रहे होंगे कि रिएक्शन न्यूज़ फिर से संजोशप का वीडियो डाल करके क्या खबर बताना चाहता है। क्या संजोशप के साथ फिर से कोई विवाद हुआ है या संजोशप को लेकर के कोई फिर से नया खुलासा करने जा रहे हैं? जी हाँ, खुलासा ही करने जा रहे हैं। लेकिन इस खुलासा करने के पहले हम आपको बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह, जिनके नेतृत्व में संजोशप स्कूल में छापामार कार्रवाई हुई थी, उनका वो एक बहुत चर्चित बयान सुनाते हैं। वो बयान इसलिए आपको सुनाते हैं क्योंकि उस बयान के साथ संजोशप स्कूल को लेकर एक बवाल हुआ था और उसको लेकर के ये पता था कि उस स्कूल में शराब के साथ साथ कबाब के साथ साथ शराब और नशाखोरी भी होती है। आप पहले उस बयान को सुनिए, फिर पूरी रिपोर्ट हम आपको बाद में सुनाते हैं। अनूपपुर जिले के बिजली स्कूल में निरीक्षण के दौरान स्कूल बंद थी, परंतु छात्रावास में बालक बालिकाएं थीं। हमने जब छात्रावास का निरीक्षण किया, वहाँ शराब की खाली बाटलें, लाइटर, माचिस भारी संख्या में पाई गई। इससे आभास होता है कि वहाँ बच्चों के बीच में नशे की प्रवृत्ति भी थी और किचन के अंदर फ्रिज में भारी संख्या में मांस पाया गया। क्योंकि उस समय हमारे साथ में विभाग का कोई आदमी नहीं था, इसलिए हम वो सब चीज़ें जब्त नहीं करा पाए। फिर हम लोगों ने दस्तावेज की जानकारी, दस्तावेजों में स्कूल को आवासीय स्कूल की मान्यता नहीं थी, ज़मीन संबंधी दस्तावेज भी नहीं थे, स्कूल का ज़मीन का डाइवर्सन भी नहीं था। बिना डाइवर्सन के स्कूल को मान्यता नहीं मिल सकती। बाद में जानकारी ली गई तो वो ज़मीन जो है स्कूल की वो सारी सरकारी है और उसके नीचे कोयले का भंडार है। हमने जो निरीक्षण में कमियां, अनियमितताएं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई गई, उसके संबंध में हम कलेक्टर को लिखेंगे, साथ ही सीबीएसई को भी लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने सीबीएसई को गुमराह करके आवासीय स्कूल की जानकारी दी है, जबकि उसको आवासीय स्कूल की मान्यता नहीं थी। रिव्यू बैठक के पश्चात मैंने जिले के शिक्षा अधिकारी और डीपीसी को संकेत दिया था कि आपके कहे अनुसार कि इस जिले में किसी प्रकार की छात्रावास प्राइवेट और आवासीय स्कूल प्राइवेट का संचालन नहीं हो रहा है। मैं चेक करने जाऊंगा। इसके बाद भी जिले के शिक्षा अधिकारी, डीपीसी ने वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण स्तर पर उपस्थित नहीं मिले, बल्कि एक अदना सा कर्मचारी था जिसका नाम शंभूनाथ केवट है। वो तो स्कूल प्रबंधन के साथ में तालमेल करके समझौता कराने के प्रयास भी किया, बल्कि स्कूल प्रबंधन ने उसको कुल्लोबट भी दिया। वह खुद भी समझौते की बात हम लोगों से कर रहा था। मैंने वहाँ जाके कोतवा के जो तहसीलदार हैं उनको भी फ़ोन लगाया था, उनसे कहा था कि आप आ जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम किसी नायब तहसीलदार को भेजते हैं। वो नायब तहसीलदार भी नहीं आया। हमें लगता है प्रशासन के कई लोग स्कूल प्रबंधन से मिलीभगत है और उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य, जिनके नेतृत्व में संजोशप स्कूल में 29 मार्च को छापामार कार्रवाई की थी और उसके 2 दिन से 3 दिन बाद एक इनका ये जो बयान है जब वायरल हुआ था और इसके साथ साथ 1 मिनट 38 सेकंड का वो मांस वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो अनूपपुर जिले के शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया था। स्कूल के कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। ये सवाल हमने भी खड़े किए थे। रिएक्शन ने भी इस सवाल को काफ़ी गंभीरता से खड़ा किया था और साथ में आयोग जैसे संवैधानिक पद पर रहने वाले ओमकार सिंह के बयान को गंभीरता से लिया गया था जिले की प्रत्येक मीडिया ने। लेकिन हम आपको बता दें, लेकिन अब जब 17 अप्रैल को इन्होंने जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो हम आपको बताते हैं कि 17 अप्रैल को जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो ओमकार सिंह के इस पहले बयान और उसके बाद जो दूसरा बयान है, दोनों बयान से विपरीत रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट उन्होंने सीबीएसई को भी भेजी है और यह रिपोर्ट उन्होंने अनूपपुर कलेक्टर को भी कार्रवाई के लिए लिखी है। बहुत सारी कमियां बताई हैं।
जैसे जो पहले से लोगों को पता है कि सेंट जोसेफ स्कूल जो है वो डिप्लरिंग एरिया में बन रहा था, जिसे पहले से पता है कि स्कूलों में फीसेस अनासना ली जाती है और बहुत सारी चीज़ें कि बच्चों को रसीद नहीं दी जाती है, 5 साल से कम के बच्चे हैं उसमें मांस मिलने की बात तो बहुत प्रमुखता से रखी गई है, लेकिन शराब की खाली बोतलें, सिगरेट के टुकड़े, लाइटर्स, असंदिग्ध सामग्रियों के बारे में आयोग के दोनों सदस्यों ने मौन धारण कर लिया और उनकी ये मौन अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल सेंट जोसेफ प्रबंधन पर उठाए जा रहे थे कि स्कूल परिसर में शराब जैसे नशे वाली चीज़ या सिगरेट के टुकड़े वहाँ पर कर क्या रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे बच्चों का हॉस्टल है, क्या बच्चों के हॉस्टल या बच्चों पर नशेखोरी का भी आरोप है या उन्हें नशे के आदी हो गए हैं। क्योंकि आयोग के सदस्य ओमकार सिंह के बयान को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो सामग्रियां मिली हैं उससे यह प्रतीत होता है कि स्कूल के बच्चे में नशाखोरी की प्रवृत्ति आ गई है। स्पष्ट शब्दों में जो बात उन्होंने अपने बाइट में और खुद वायरल वीडियो पे कही थी, वह वीडियो के बाद जब ये 17 अप्रैल को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जांच के 20 दिन बाद, तो उनकी शराब मिलने वाली बात कहीं गोल हो जाती है, उनकी सिगरेट के टुकड़े और लाइटर मिलने वाली बात कहीं गोल हो जाती है, अन्य संदिग्ध मामले की बात कहीं गोल हो जाती है, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारियों के सहयोग न करने की बात गोल हो जाती है। तो ये जितनी सारी बातें गोलमोल हुई, इसके पीछे का मतलब क्या है? क्या इसके पीछे का मतलब ये लगाया जा सकता है कि आयोग के सदस्य ने जानबूझकर ओमकार सिंह ने इस मामले में झूठा बयान देकर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की बात कही थी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद। और जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनका भी ये पहले से ही सवाल था कि अगर शराब की बोतलें मिली थी खाली, अगर सिगरेट के टुकड़े मिले थे, अगर लाइटर्स मिली थी, तो उसका वीडियो कहाँ है? ये वीडियो का सवाल उस समय भी हुआ था और हमने जब ओमकार सिंह का बयान लिया था 17 मिनट का, पूरा एक इंटरव्यू, वॉइस इंटरव्यू किया था, तब भी हमने उनसे ये बात कही थी कि उसका बयान कहाँ है और उस बयान के बाद वो वीडियो कहाँ है। लेकिन वो वीडियो मिलने से उन्होंने भी कहा कि वो वीडियो बना है और रिपोर्ट में 9 तारीख को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हालांकि वो 9 तारीख को रिपोर्ट न प्रस्तुत करके अभी 17 तारीख तक का ये रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की है और ये रिपोर्ट अनूपपुर कलेक्टर को भी प्रस्तुत की है। लगभग सीबीएसई को 32 पेज की रिपोर्ट और अनूपपुर कलेक्टर को 12 पेज की रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कमियां हैं स्कूल की, उन्होंने गिनाई है। उसमें फीस को लेकर के है, डिप्लरिंग एरिया में उनका स्कूल बनने की बात को लेकर के है, या अन्य चीज़ें उनके साथ है कि अन्य बातें, अन्य समस्याएं हो सकती हैं। मांस को लेकर के, बच्चों के मांसाहारी और उनके एज को लेकर के भी बात है। साथ ही अन्य बहुत सारी कमियां बताई गई है कि सीबीएसई को धोखे में रखकर उन्होंने वो अनुमति ली है। सीबीएसई ने हॉस्टल की कोई अनुमति नहीं दी है और जिला प्रशासन से आवासीय विद्यालय चलाने की कोई अनुमति नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन जो मेन बात थी कि स्कूल की अस्मिता पर एक सवाल खड़ा था कि क्या स्कूल जो है वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नशा की आदत भी डाल रहा है, क्या उसे रोकने में वो असफल हुआ है, क्या शराब की बोतलें वहाँ पर मिली थी? ये बड़े सवाल थे और इस बड़े सवाल पर आयोग के सदस्य ने अब तक चुप्पी साध रखी है। जो 32 पेज की रिपोर्ट में 2 पेज का उन्होंने अपनी तरफ से लिखा, उसमें शराब की बोतलों का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, सारा अखबारों की कटिंग भेजी है। और जो 12 पेज की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी है उसमें भी 3-4 पेज की रिपोर्ट उन्होंने लिखी है, उसमें भी किसी भी पॉइंट पे शराब की बोतल का कोई जिक्र नहीं है, सिगरेट के टुकड़ों का भारी मात्रा में मिलने का कोई जिक्र नहीं है, अन्य संदिग्ध सामग्रियों की बात नहीं हुई है। तो अगर ये कहा जाए कि वो बयान जो आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने 1 तारीख के अपने वायरल वीडियो में, जो फेसबुक में यहाँ बहुत वायरल हो रहा था, उस बयान के बाद क्या उन्होंने आज पलटी खाई है? क्योंकि 17 तारीख को जो रिपोर्ट प्रस्तुत उसमें नहीं है। ये जनता खुद सोचे समझे कि क्या सेंट जोसेफ को उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, और अगर दे दी है तो क्या इसके लिए, अगर ये उनका वो बयान गलत था और उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था,
तो अनूपपुर जिले की उन अभिभावकों से जो उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं और उन बच्चों के या वहां उनके ऊपर जो संदिग्ध हालत में लोग देखते हैं कि सेंट जोसेफ के बच्चे नशाखोरी करते हैं, उनके मान सम्मान पे जो ठेस पहुंची थी, क्या वो इसके लिए खेद प्रकट करेंगे? और अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं था तो इस रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन देखते हैं कि क्या इस सवाल का जवाब कहीं भी आयोग के सदस्य ओमकार सिंह या निविता शर्मा जो उनकी दूसरी उनकी साथी हैं, जो और भी जांच के लोग थे, वो इसको बता पाएंगे कि सेंट जोसेफ स्कूल के उसमें क्या शराब की बोतल मिली थी, जिसको लेकर के लोगों ने लिखा भी था कि शराब और कबाब के साथ स्कूल का संचालन। लेकिन हम आपको बता दें कि मांस का जिक्र तो इस रिपोर्ट में है, लेकिन शराब और नशेखोरी की जो बात आयोग के सदस्य ने की थी, उस पूरे मामले में वो उसको चुप्पी साध गए हैं। और यह मामला हम कह सकते हैं कि खोदा पहाड़ शराब के मामले में निकली चूहिया।